हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारे दूसरा लेक्चर है बीपीएससी के लिए, बिहार पीसीएस के लिए, जो जनरल इंट्रोडक्शन है यानी सामान्य परिचय है। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो सबसे सिंचाई परियोजनाएं हैं उन सिंचाई परियोजनाओं को हमने देखा था, है ना। और इसमें से हमें क्या देखना है, जो गर्म जल के झरने हैं तो उनको हमें बात करनी है। इससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताने वाला हूँ कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो गर्म जल के जो झरने और कुंड हैं, ठीक है, कुंड और झरने, ठीक है। कुंड भी आपको पता होगा, राजगीर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, नालंदा जिले में पड़ता है, हालांकि मैं वहाँ हो भी आया हूँ। तो गर्म जल के झरने बिहार की बात कर रहे हैं। ये सेकंड लेक्चर है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? सेकंड लेक्चर है, ठीक है। इसमें से हमें जो गर्म जल के झरने, गर्म जल के झरने, देखिए, गर्म जल के झरनों की अगर हम बात करते हैं तो राजगीर बहुत ही पॉपुलर है ना। राजगीर, राजगीर के बाद सतधरवा, सतधरवा, इसके बाद सतधरवा के बाद है ब्रह्मकुंड। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मकुंड। इसके बाद सूर्यकुंड, सूर्यकुंड और मखदूम, मखदूम। और हैं गोमुख है, लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है, सीता कुंड है। ये मुंगेर जिले में, ऋषि कुंड मुंगेर जिले में है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे सब कुछ है, इतना मैंने आपको बताया, बस याद रखना है। रामेश्वर कुंड लिख ही देता हूँ, है ना। रामेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड के साथ साथ सीता कुंड, सीता कुंड और ऋषि कुंड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऋषि कुंड मुंगेर जिले में, ध्यान रखिएगा। क्या? ऋषि कुंड कहाँ? मुंगेर जिले में, मुंगेर जिले में, ओके। ऋषि कुंड कहाँ? मुंगेर जिले में। जो बिहार में अगर प्रमंडलों की संख्या की बात करें तो यहाँ 9 प्रमंडल हैं। क्या? 9 प्रमंडल हैं, ठीक है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9, ठीक है। वहीं जिलों की संख्या की बात करें तो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने? 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें से मैंने प्रमंडल बताया कि बिहार में जो प्रमंडलों की संख्या है वो 9 है, डिस्ट्रिक्ट की संख्या 38 है। वहीं जो नवीन जिले हैं, जो न्यू जिले हैं, तो अरवल जो जहानाबाद को काटकर 2001 में बनाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। जो अरवल है, ये अरवल को, ये अरवल है, हाँ, तो अरवल को क्या किया गया था? जहानाबाद से काट के 2001 में, है ना, 2001 में जहानाबाद से काट के, जहानाबाद से काट के किससे? इसे अरवल बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, ओके। वहीं अगर आप देखते हैं बिहार की, तो बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 है। बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, ठीक है, कितना? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगरों की संख्या है वो कितनी है? 19 है, ठीक है। महानगरों की संख्या 1 है, जो कि पटना महानगर है, ठीक है। महानगरों की संख्या कितनी? महानगरों की संख्या कितनी? 1 है, जो कि पटना है, ठीक है। महानगर जिसकी जनसंख्या कितनी? 1 बिलियन से अधिक हो, बिलियन नहीं मिलियन बोल रहा हूँ, हाँ। तो जैसे पटना है, 1 ही है, ध्यान रखिएगा। महानगरों की संख्या 1, जो कि पटना है, ओके। इसके साथ साथ नगर निगम की बात करते हैं तो जो नगर निगम है वो 11 नगर निगम है। बिहार में कितने? 11 नगर निगम है, हाँ। कितने नगर निगम? 11। उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि 11 नगर निगमों के साथ 11 निगम है, ठीक है, नगर निगम है। इसके बाद विधानसभा जो सदस्यों की संख्या है, असेंबली, ठीक है ना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें हैं, कितनी संख्या है? 243। कितनी? 243। इसके बाद विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या कितनी है? 75 है, ठीक है, 75 है। वहीं लोकसभा सीटों की संख्या 40, यानी जो लोकसभा यानी लोअर हाउस भी बोलते हैं, लोअर हाउस की संख्या कितनी? 40 है, सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या, यानी जो राज्यसभा या फिर अपर हाउस, तो इसकी संख्या है कितना?
16 है। ठीक है, देखिए ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो भी इसका डिटेल है, जैसे कि डिटेल का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इसकी हिस्ट्री है अलग, आपको पता है इम्तियाज अहमद की जो बुक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो आपको जो डेटा मैं प्रोवाइड करवाऊंगा वो इम्तियाज अहमद की बुक से प्रोवाइड करवाऊंगा। क्यों इम्तियाज अहमद की बुक से प्रोवाइड करवाऊंगा? क्योंकि आपको याद होगा 65वीं बीपीएससी के साथ जब पटना हाई कोर्ट में मैटर पहुंचता है तो एक क्वेश्चन ऐसे फंसता है कुंवर सिंह के रेफरेंस में, और जब उनसे पूछा गया कि ये कहाँ से थे, तो आपको सबको पता है कि आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे कि ये आरा से बिलोंग करते थे। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या माना था कि ये आरा से फिजिकली तो थे लेकिन मानसिक रूप से पटना से बिलोंग करते थे, और रेफरेंस दिया था कौन सी, इम्तियाज अहमद जी की बुक को। तो इस वजह से देखिए यहाँ एनसीईआरटी को मैं, एनसीईआरटी हालांकि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इम्तियाज अहमद जी की बुक है वो क्या मानी जाती है, वो मतलब एक तरीके से एक जेन्युइन सोर्स माना जाता है। तो इस वजह से जो भी मैं डेटा प्रोवाइड करवाऊंगा तो इन्हीं के बुक्स का प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी हाँ, मैं एक चीज़ अभी आपको ये जरूर बता देता हूँ, अभी आपको ये पता है इलेक्शन की डेट और सारा सब कुछ घोषणा हो गई है, लेकिन इस समय अगर हम बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर, जैसे कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हुआ करते थे, जो सीएम है कौन, नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। और इसके जो राज्यपाल, जो गवर्नर हुआ करते थे वो फागू चौहान। कौन, फागू चौहान। ठीक है ना, फागू चौहान। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे बिहार जो विधान परिषद, तो उसके जो सभापति थे हारून रशीद। ठीक है, ये विधानसभा की अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा अध्यक्ष, हाँ, विजय कुमार चौधरी। और जो जिनका मैंने नाम बताया विधान परिषद के जो सभापति हुआ करते थे हारून राशिद, विधान परिषद के सभापति हारून राशिद, के सभापति हारून राशिद, हारून राशिद। ठीक है, हारून राशिद। ओके, सो ये कुछ इंट्रोडक्शन है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि इसके अंतर्गत जैसे कि बिहार विधानसभा के जो विपक्ष के नेता थे वो श्री तेजस्वी प्रसाद यादव थे, है ना। पटना उच्च न्यायालय के जो वर्तमान न्यायाधीश हैं वो जस्टिस ए.पी. शाही हैं, है ना, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, ए.पी. शाही, ए.पी. शाही, ए.पी. शाही, ए.पी. शाही। बिहार के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, जो बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा, अशोक कुमार सिन्हा, ये सूचना आयुक्त है मुख्य। ठीक है ना। वहीं आप देखोगे कि बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो शिशिर कुमार सिन्हा, कौन, शिशिर कुमार सिन्हा, बीपीएससी के लोक सेवा के जो चेयरपर्सन है। ठीक है, लोक सेवा के चेयरपर्सन है वो कौन है, शिशिर कुमार सिन्हा, शिशिर कुमार सिन्हा। ठीक है, अगर हम इसकी बिहार की जनसंख्या की बात करते हैं तो चलिए जनसंख्या देख लेते हैं। जो बिहार की जनसंख्या है, पॉपुलेशन, बिहार की जनसंख्या, वो बिहार की जनसंख्या कितनी है, 10,40,99,452
ठीक है, 10,40,99,452 ये कुल जनसंख्या है बिहार की। इसी में आप देखोगे पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या, तो जो पुरुषों की जनसंख्या है वो 5,42,78,157। वहीं इसकी महिलाओं की संख्या देखें बिहार में तो 98,09,000, ठीक है, 21,295 ये महिलाओं की संख्या है, ये पुरुषों की संख्या है, यानी ये मेल पुरुषों की संख्या और ये फीमेल, ठीक है, फीमेल महिलाओं की संख्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हम भारत के कुल जनसंख्या का करीब, अगर भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो जो मोदी जी 125 करोड़ की बात करते रहते हैं, तो कुल जनसंख्या का 8.60% है भारत की कुल जनसंख्या का। ध्यान रखिएगा, भारत की कुल जनसंख्या का 8.6%, कितना 8 ये पॉइंट है 8.60%, ठीक है। वहीं 10 की वृद्धि दर अगर हम बात करते हैं, 10 की वृद्धि दर तो 25.42% है, कितनी 25.42% ये 10 की जो वृद्धि है, ठीक है ना। तो 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर कितनी 25.42% है, ठीक है। इसके साथ साथ आप बात करते हैं जनसंख्या से दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो भारत में इसका स्थान कितना है, 3rd है, कितना 3rd है जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो जिला है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या वाला जिला पटना। सीक्वेंस से मैं कुछ और भी बता देता हूँ। सबसे पहले पटना, ठीक है, फिर पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण की बात हो रही है ना कि पश्चिमी चंपारण, ठीक है ना। फिर मुजफ्फरपुर, ठीक है। ये कुछ सबसे छोटा जनसंख्या वाले अगर जिले की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़े की जगह सबसे छोटा एक बार करिए, सबसे छोटा जनसंख्या वाला जिला। तो सबसे छोटा जनसंख्या वाले जिला में शेखपुरा नंबर 1 पे, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की, शेखपुरा की, ठीक है। फिर इसके बाद शिवहर के बाद कौन, शिवहर के बाद अरवल, जो अभी रिसेंट है ना, अरवल है ना। तो ये अरवल को मैंने बताया कि जहानाबाद से काट कर बनाया गया था, है ना। तो ये सबसे छोटा जिला, ये सीक्वेंस है, सबसे छोटा कौन, शेखपुरा, फिर शिवहर, फिर अरवल, वहीं सबसे बड़ा पटना, फिर पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। ये आपसे सीक्वेंस से पूछ लेता है, इस वजह से मैंने 3 तो कम से कम बता ही दिए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप अगर बात करते हो जनसंख्या घनत्व की, डेंसिटी की, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, तो देखो अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1106, ध्यान रखिएगा, इस वर्ग किलोमीटर, 1106 वर्ग किलोमीटर, ये प्रथम स्थान है देश में। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या घनत्व के स्तर पे देश में प्रथम स्थान है, देश में क्या है, प्रथम स्थान है। बहुत सिंपल है, क्यों प्रथम स्थान होगा भैया, आप देखो ना, तो जो एरिया है जहाँ लोग रह रहे हैं वो एरिया तो काफ़ी छोटा है, लेकिन जनसंख्या के आधार की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या के आधार पे 3rd लार्जेस्ट है ना, और एरिया के आधार पे कितना 11-12 है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप खुद ही देखोगे कि एरिया कम है और एरिया कम होने के साथ साथ जनसंख्या अधिक है, तो ऑब्वियस है कि अगर एरिया कम होने के साथ जनसंख्या कम है तो क्या है, जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो प्रॉपरली क्या हो जाएगा, वो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो घनत्व है प्रॉपरली क्या देखा जाता है, ये ज़्यादा देखा जाता है, देश में पहले नंबर पर है, ओके। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अगर, तो जैसे कि जो सर्वाधिक, थोड़ी से जिलों के भी बारे में बात कर लेते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व किन किन जिलों में है, जो सर्वाधिक जनघनत्व की बात कर रहे हैं जिलों में, ठीक है ना, सर्वाधिक जनघनत्व, तो सर्वाधिक जनघनत्व सबसे ज़्यादा शिवहर, याद रखिएगा
शिवहर। और आपको बताया ये 3 जब मैंने डिस्ट्रिक्ट अभी रिसेंट मैंने बताया था कि जो उसके साथ जो सबसे कम जनसंख्या वाले, तो शेखपुरा के बाद शिवहर ही आता था, यानी जो दूसरे नंबर पर सबसे कम जनसंख्या कहाँ की, शिवहर की है। लेकिन जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक वो कहाँ का है, शिवहर। ठीक है, शिवहर के बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर, कैमूर। ओके, वहीं आप देखोगे कि जनसंख्या घनत्व जो देश में मैंने बताया कि पहला स्थान है 1106 के वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। कुल साक्षरता आपको पता ही होगी, कुल साक्षरता बिहार अपने आप में काफ़ी पॉपुलर है इस चीज़ को लेकर के, इनफेमस कहें या फेमस कहें, आप समझ ही रहे हैं जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो साक्षरता जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, जो लिटरेसी रेट है वो कितना, लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो लिटरेसी रेट कुल साक्षरता दर 61.8% है, 61.8% है। उसी में आप देखोगे पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर, तो जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो 71.2% है और ये मेल, ओके लिख देता हूँ। और जो महिलाओं की साक्षरता है वो कितना, 51.5। तो आप देखेंगे काफ़ी इसमें डिस्पैरिटी है, काफ़ी असमानता है ना, काफ़ी असमानता देखने को मिलती है। ओके, इसके साथ सर्वाधिक साक्षरता जिला, जो साक्षर जिला है, सर्वाधिक साक्षर जिला, ठीक है, आप ही बताइए कौन हो सकता है कमेंट में। सर्वाधिक साक्षर जिला, साक्षर जिला, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन, रोहतास। ठीक है, यहाँ 73.37% लोग साक्षर हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, पटना आता है, फिर भोजपुर। पटना सेकंड नंबर पे साक्षर क्या है, पटना है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब न्यूनतम जो साक्षर है, सबसे कम साक्षर है वो कौन है, ठीक है, उसे भी जरा आप एक मिनट देखिएगा। तो न्यूनतम साक्षर की अगर हम बात करते हैं, न्यूनतम साक्षर जिला, तो न्यूनतम साक्षर जिला में कौन कौन है, न्यूनतम साक्षर जिला, अगर न्यूनतम साक्षर जिला की बात करते हैं तो पूर्णिया, ध्यान रखिएगा, पूर्णिया क्या, पूर्णिया सबसे कम साक्षर है। ठीक है, यहाँ साक्षरता है वो 51% है, कितना, 51% ऑलमोस्ट। फिर इसके बाद सीतामढ़ी है ना, सीतामढ़ी, फिर कटिहार, ये क्या है, ये सबसे न्यूनतम साक्षर जिले हैं, ये क्या है, सबसे न्यूनतम साक्षर जिले हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि निम्नतम महिला साक्षरता वाला जिला, जो निम्नतम महिला साक्षरता वाला जिला, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि न्यूनतम जो निम्नतर महिला साक्षरता वाला जिला, जो सबसे कम यानी निम्नतर महिला साक्षरता वाला जिला, निम्नतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा। ठीक है, अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात कितना है बिहार में, 918 महिलाएं प्रति 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में, आप देखें मतलब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, 918 महिलाएं हैं, कितनी, 918 महिलाएं हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, कौन, गोपालगंज। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा लिंगानुपात, यहाँ 10, ध्यान रखिएगा, 1021, मतलब 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों में एक गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद गोपालगंज के बाद सीवान है। ठीक है, यहाँ मैंने बताया, इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद गोपालगंज के बाद सीवान। ठीक है, गोपालगंज के बाद क्या है, सीवान है। इसके साथ साथ अगर आप देखते हो आगे, तो इसमें देखोगे कि जैसे कि मैंने सबसे साक्षरता, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है ना, जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला,
लिंगानुपात वाला जिला, लिंगानुपात वाला जिला। क्या नाम है लिंगानुपात वाले जिले का? मुंगेर, ध्यान रखिएगा, मुंगेर, मुंगेर। फिर इसके बाद भागलपुर, भागलपुर, ठीक है। मुंगेर में क्या हालात है? अगर हालात को देखते हैं तो यहाँ 876 महिलाएं हैं, 876 महिलाएं, कितने? प्रति 1000 पुरुषों में, प्रति 1000 पुरुषों में। तो यहाँ सबसे जो मुंगेर है वो सबसे कम लिंगानुपात वाला क्या है? जिला है। वहीं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला की अगर बात करते हैं, ध्यान रखिएगा इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, या अगर आप कहें तो मैं आपको उसके माध्यम से बीपीएससी का एक अलग वो बना लूँगा और उसमें इसकी लिंक टेलीग्राम की, तो उसमें आपको बीपीएससी का सारा मटेरियल डालता जाऊँगा, ठीक है ना। तो मैं लिंक इसमें प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम की, बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए अलग और एमपीपीएससी के लिए अलग। ओके, तो चलिए एक बार फिर वापस चलते हैं हम। तो सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, तो सॉरी शिशु लिंगानुपात ही अभी मैंने नहीं बताया ना, तो शिशु लिंगानुपात अगर हम बात करते हैं, जो शिशु लिंगानुपात क्या है? शिशु लिंगानुपात, लिंगानुपात। अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935, कितना? 935 शिशु लिंगानुपात है, ठीक है। बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? बिहार में 935 है। वहीं अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की, ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वो कौन सा? किशनगंज में। कहाँ? किशनगंज में। क्या हालात हैं वहाँ? 971, कितना? 971 है, ठीक है। वहीं कम शिशु लिंगानुपात वैशाली में, सबसे कम शिशु लिंगानुपात वैशाली, बहुत पॉपुलर है ना। कम शिशु लिंगानुपात कहाँ? वैशाली में, वैशाली में, ठीक है। यहाँ क्या हालात हैं? यहाँ आप देखोगे तो 904, 904। तो यहाँ तक आपने देखा सर्वाधिक शिशु जो शिशु किशनगंज में 971 और कम शिशु लिंगानुपात कहाँ? वैशाली में, ठीक है। अब बिहार के राष्ट्रीय जीव वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। देखिए मैं कोशिश करूँगा 10 दिन के अंदर ये कंप्लीट कर दूँ, फिर हम इसका जो यानी जियोग्राफिकल आस्पेक्ट, हिस्टोरिकल आस्पेक्ट और जो सारी चीज़ें फिर हम अलग अलग सेक्ट में बांट के देखेंगे। क्यों अलग अलग सेक्ट में बांट के देखेंगे? क्योंकि ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन है, हाँ। फिर इसके बाद हम आगे चीज़ें करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि हमें आगे क्या, बिहार के राष्ट्रीय और वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी बिहार के राष्ट्रीय जीव और वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय जीव एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। अब देखोगे कि इसके अंतर्गत सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय पार्क, तो राष्ट्रीय पार्क में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान चंपारण, ठीक है। क्या? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान चंपारण, ठीक है। इसके बाद जैसे कि भीमबंध अभ्यारण्य मुंगेर, राजगीर अभ्यारण्य, ठीक है, नवादा, विक्रमशिला अभ्यारण्य भागलपुर, डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया, कैमूर अभ्यारण्य भभुआ। ये लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ अगेन, उदय अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण। दोबारा से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने सबसे पहले बताया कि भाई जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय अभ्यारण्य चंपारण, फिर इसके बाद देखोगे कि जैसे कि भीमबंध अभ्यारण्य मुंगेर, राजगीर अभ्यारण्य नवादा, विक्रमशिला अभ्यारण्य भागलपुर, डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया, कैमूर अभ्यारण्य भभुआ, उदय अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण। वहीं पश्चिमी बिहार की अगर बात करें तो कांवड़ झील पश्चिमी बिहार, ये पूछा जा सकता है, तो इन्हें मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ, वरना आप इसमें भी क्या करेंगे,
तो चलिए मैं इसमें एक बार लिख देता हूँ आपको, है ना। पहले आज राष्ट्रीय पार्क बस बताता हूँ, फिर जो पश्चिमी बिहार हैं वो कल बात कर लेंगे राष्ट्रीय पार्क में, ठीक है। तो राष्ट्रीय पार्क में भीम बांध, जो भीम बांध है, भीम बांध राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। ये मुंगेर में, लिखते जाता हूँ मुंगेर में, मुंगेर, ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 में अगर बात करें तो राजगीर, राजगीर, नवादा, विक्रमशिला अभ्यारण्य, विक्रमशिला, विक्रमशिला अभ्यारण्य, ये विक्रमशिला भागलपुर में है ना, हाँ भागलपुर में, भागलपुर। जो चौथे नंबर का अभ्यारण्य है डॉल्फिन अभ्यारण्य, डॉल्फिन अभ्यारण्य। ये डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ, अररिया, अररिया। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, गया। कैमूर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य, भभुआ, भभुआ, ठीक है ना। उदय अभ्यारण्य, उदय अभ्यारण्य। ये उदय अभ्यारण्य कहाँ, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो यहाँ समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हम पश्चिमी बिहार से, जो प्रमुख पश्चिमी बिहार हैं वो भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।